ओके बेटा, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने प्रकार की होती है? क्या आपको याद है वो दो प्रकार क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और डेनियल सेल, डेनियल की स्पेलिंग सही है? सही है। तो आया, इसको वोल्टिक सेल बोलते हैं। डेनियल सेल उसका एक एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है डेनियल सेल, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जहां पे एक होता है वायर, क्या बात कही तुम, और एक होता है कैथोड। ऐसे हम बैटरी लगाते थे, इसका नेगेटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कैथोड कहलाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनोड कहलाता है। एनोड पर क्या होती है? हाँ, एनोड पर, हाँ यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ पर सही बात है ना। अब क्या होता है बताता हूँ। जैसे मान लो मोल्टन NaCl है, तो Na प्लस है, Cl नेगेटिव है, तो Na प्लस इधर जाएगा और क्लोराइड इधर जाएगा, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर के Na बनाएगा, ये रिडक्शन है। और यहाँ पर क्लोराइड इलेक्ट्रॉन देगा, हाफ Cl2 प्लस Cl2, ये ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन कहाँ हुआ है? कैथोड पे। और ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है? एनोड पर। क्लियर है? तो ये रहा कैथोड और ये रहा एनोड, सही है। अब क्या होता है इसके बाद में कि यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी अपन यूज करते हैं, तो जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, एक्सटर्नल बैटरी की मदद से कराया जाता है, सही है। यहाँ पर कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। अरे क्या कर रहे हो तुम? तो क्लास में बात कैसे कर सकती हो? ये एक दो एक दो, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट है। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है मान लो, ये एनोड है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ये मान लो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसमें कॉपर सल्फेट, सॉरी जिंक सल्फेट भरा हुआ है और इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। ये सेल थोड़ी ही देर में काम करना स्टॉप कर देगी, तो वो स्टॉप ना करे उसके लिए सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा देते, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, करेक्ट है? करेक्ट है। अब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, एनोड टू कैथोड, और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है एक्सटर्नल सर्किट में, जबकि इंटरनल सर्किट में इसका उल्टा होता है। इंटरनल सर्किट में जो इधर है वो पॉजिटिव चार्ज आता है और इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज जाता है, ठीक है ना। तो इंटरनल सर्किट में इसका उल्टा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हुआ है ना मम्मी,
इधर से कौन कूदा था? अमोनियम आयन कूदेगा ना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ से अमोनियम आयन कूदेगा ना, तो यहाँ से सल्फेट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर ही की डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी ना हो। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ से यहाँ अमोनियम आयन कूद जाएगा सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। अमोनियम आयन नहीं कूदेगा, वही तो गलती हो रही है। यहाँ से यहाँ पे कूदेगा। हाँ, यदि अमोनियम सल्फेट है तो सल्फेट कूदेगा यहाँ पे, और सल्फेट कूदेगा, यहाँ पे सल्फेट की कमी हो जाएगी, तो यहाँ से कंपनसेट करने के लिए सल्फेट यहाँ से यहाँ भाग जाएगा। समझ रहे बात? अब ये देखना पड़ेगा ये काय का सॉल्ट ब्रिज बनाया था, अमोनियम सल्फेट का था। अरे एक तो K2 पोटेशियम का था, लेकिन उसमें यूज क्या किया था, साथ में क्या यूज किया था, किसी को याद नहीं है? सॉल्ट ब्रिज में साथ में यूज क्या किया था? अरे मतलब KCl था, अमोनियम क्लोराइड था, और KCl था, सल्फेट नहीं था। हाँ, अमोनियम क्लोराइड होता था। तो अब सुनो, तो इधर से क्लोराइड आ गया, सुनो तो क्लोराइड इधर से इधर गया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज की कमी होगी, तो सल्फेट यहाँ से माइग्रेट करेगा। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन इधर से जाता है, इधर से इधर वापस आ जाता है, ठीक है, और करंट इसका उल्टा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्सटर्नल सर्किट, इंटरनल सर्किट, बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक्सटर्नल सर्किट में कहां से कहां होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक्सटर्नल सर्किट में होगा कैथोड से, है क्या उल्टा बता दिया? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एनोड से कैथोड होता है। एक्सटर्नल सर्किट की बात कर रहे हैं ना, जागो वतन खतरे में है, एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है जी। और करंट कैथोड से एनोड की तरफ। और इंटरनल सर्किट में बोलो ना, कैथोड से एनोड की तरफ। और यहां समझा? जो हो गई सत्यता इसकी, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए होता है, या लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को खत्म करता है। ये वही शुरुआती बात है, क्या डाउट है? एक्सटर्नल सर्किट मतलब ये सोल्यूशन के बाहर वाला, इंटरनल मतलब सॉल्ट ब्रिज और सोल्यूशन वाला, ठीक है, सेल के अंदर वाला। दोनों में एक ही तो चीज हो रही है ना, मीडियम से नेगेटिव चार्ज पे जा। ठीक है, जो सवाल आएगा बता दिया मैंने आप लोगों को इसमें। चलो, अब इसके बाद में कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब तो पता है ना, डेफिनेशन, ठीक है। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर पता है? अरे बोलो ना। यस सर। अच्छा, कंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं और एक बोले यार, कंडक्टर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। वाह, क्या बात कही तुमने, मजा आ गया। कंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। पहले कंडक्टर होते हैं मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरे होते हैं, तो पहले हो गए मेटेलिक कंडक्टर और दूसरे हो गए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है ना। अब कुछ कुछ विशेषताएं बताओ मेटेलिक कंडक्टर की। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? मेटल्स में आयंस का ट्रांसफर होता है।
हाँ कोई बात नहीं, अब बोल दो। हाँ हाँ कोई बात नहीं। मेटल्स में किसका ट्रांसफर होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है, जो आउटर शेल में होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं, ठीक है ना। एक कर्नेल होता है और एक वैलेंस शेल होती है। अंदर वाला सारा कर्नेल होता है वैलेंस शेल को छोड़ के। तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ट्रांसफर होता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और यहाँ पर आयंस का ट्रांसफर होता है, क्लियर है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल बढ़ जाता है। तो वाइब्रेटिंग मोशन जो बढ़ता है उसके कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर में हिंड्रेंस होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्टेंस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बोलो, बढ़ जाती है ड्यू टू डिक्रीज इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, करेक्ट है। अच्छा, मेटेलिक कंडक्टर में कभी मास का ट्रांसफर नहीं होता, वरना तार एक तरफ से पतला हो जाता, डज नॉट अकर, ठीक है। मास ट्रांसफर अकर्स, ठीक है, क्लियर है। वो धीरे ही बोल रही है, तभी आवाज सिर्फ यहां तक आ रही है। जोर से बोलती तो पड़ोसियों तक जाती। तो 4, इसके अलावा कुछ सोचो इसके बारे में, बताओ कोई पॉइंट मेटलिक कंडक्टर के बारे में। मुझे याद नहीं आ रहा, तुम तो याद करो, बोलो। फैराडे लॉ, फैराडे लॉ नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे बनाओ फैराडे लॉ एप्लीकेबल। इनकी स्पेलिंग दोनों की अलग अलग होती है, ऐसा मतलब लॉजिक वाले ना। और कौन से हो सकते हैं बताओ। हाँ हाँ, सारे हो गए बस। सर बच्चे कौन सा? हाँ बता ना, वो सब इन्हीं में घुसे हुए हैं, इन्हीं में है जो भी है। 6 पॉइंट है वहाँ, इन 4 में ही सब समान। क्या बेटा? मेनली सॉलिड होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। हाँ सही बात, कह सकते हो विशाल जी। बिठा दूं मैं इसको, आओ मिटाए। हाँ सत्य वचन, बहुत बढ़िया कह गए हो तुम। पर ये पॉइंट ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं आपको बताऊं क्या। नहीं, ये कोई बहुत अच्छा पॉइंट नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि मेटल को पिघला दोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंडक्शन नहीं होगा। अरे ये थोड़ी ना मेटल पिघला हुआ है तो उसमें कंडक्शन नहीं। ये क्या है, ये क्यों ढला है? अच्छा, ओ, अब इसी में बंद करके उसको गाड़ आएंगे कहीं। चलो कबूतर को दे देते हो। अब चलते हैं, एक पॉइंट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है? सबसे पहले एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो कि R होता है। एक टर्म आता है रेजिस्टेंस जो कि R होता है, करेक्ट है? हाँ हाँ बेटा, रेजिस्टेंस होता है
रो एल बाई ए, यहाँ ये होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, हाँ ओम्स लॉ होता है ना, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये कौन अपनी चाबी पटक रहा है बार बार? लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R is रेजिस्टेंस, करेक्ट है? ठीक है बेटा, तो 1/r को बोल सकते हैं G, बोले तो कंडक्टेंस, और G जो है वो बराबर होगा 1/ρ A/L, जहां पे G बराबर होगा क्या? 1/r बराबर G है, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, तुम लोग बोल रहे हो। 1/ρ इंटू A/L, ठीक है, और 1/ρ को बोलते हैं कटप्पा, A/L, कटप्पा ऐसी गाल है जिसका A नीचे गिर गया है, GL/A, दिस इज कटप्पा। क्लियर है बेटा? दिस कप्पा इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक, is called as specific conductance और conductivity, बट ये conductivity शब्द से सावधान रहना है, यदि उसका कैलकुलेट लिख दिया मोलर कंडक्टिविटी तो उसका मतलब मोलर कंडक्टेंस ही होगा, ठीक है ना? अच्छा बेटा ध्यान दे लो, नहीं तो जो आता होगा सिर्फ उतना ही आएगा, रिवीजन का फायदा नहीं मिलेगा। Kappa is called as specific conductance or conductivity. Specific conductance is conductance of 1 ml electrolytic solution. It decreases with dilution because number of ions per ml of solution decreases। ओ भाई, number of ion per ml of solution decreases, it decreases with dilution because number of ions per ml of solution decreases। बोलो आया कि नहीं आया? अगला क्या बोल रहे हो? टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम होगी, अरे ये पहले इस पॉइंट को डिस्कस करो ना, फिर टेम्परेचर वाला आएगा अभी। It decreases with dilution because number of ions per ml of solution decreases। जैसे आप समझो मेरे पास ये रही, अच्छा इसके पहले मैं भूल जाऊं, मैं आपको बता दूं, ये जो L/A होता है ये होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है जी। अब मान लो इनके बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये यहां से चलेगा, सॉरी ठीक है, उसको हम वायर के द्वारा कनेक्ट कर देंगे जाते, ठीक है ना। अब मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैं इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूं और ये बाउंड्रीज यहां से मिटा देता हूं। अब जो ये सोल्यूशन भरा हुआ है टोटल, ये 1 ml का सोल्यूशन है, बोलो बेटा, तो यहीं से वो डेफिनेशन आई कि 1 ml के द्वारा किए गए कंडक्टेंस को
स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब नई शब्द पे आ जाते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस? हाँ, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो इंटेंसिव है। ठीक है, क्योंकि पर ml डिफाइन होती है। डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी? कितनी कम हो जाएगी? बहुत सारी बहुत बहुत बस थोड़ी सी। वो तो डिपेंड करता है डाइल्यूशन कितना किया। नहीं इसमें तो नहीं नहीं, नहीं। क्या करता है? अरे आपने ही बोला था, हम पे ढोल दो सब कुछ, हमने बोला था। हमें क्या याद रहता है हमने कब क्या क्या बोल दिया? अब सुनो हमारी बात को ध्यान से। मान लो वॉल्यूम डबल कर दिया जाए तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस थोड़ी सी घटेगी या आधी हो जाएगी? थोड़ी सी कम होगी, आधी तो नहीं होगी। फिर कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? थोड़ी सी कम होगी। विशाल बताएगा, विशाल जो बोलेगा वो फाइनल कर देगा। हाँ बेटा, यदि सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया जाए, डबल डाइल्यूशन मतलब 1 लीटर का 2 लीटर कर दिया डाइल्यूट करके, ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस थोड़ी सी कम होगी कि आधी हो जाएगी? पर ml पे है ना वो, या ज्यादा कम ज्यादा होगी, थोड़ी सी होगी। समीर हवा का झोंका क्या बोल रहा है? थोड़ी सी कम होगी? बिल्कुल नहीं होगी यार, थोड़ी सी भी कैंसिल कर दी। तीसरा ऑप्शन एकदम स्ट्रिक्ट। हाँ मनस्वी तू बता क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। बोलो, थोड़ी सी होगी। रीजन थोड़ी सी कम होगी। रीजन बताओ, थोड़ी सी कम क्यों होगी? अट्रैक्शन थोड़ा सा क्योंकि अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। शाबाश, आधी हो जाएगी। क्यों? सर सच्चाई के रास्ते पे अकेले चलना पड़ता है। वाह क्या स्टेटमेंट दिया है, कहने लगे सच्चाई के रास्ते पे अकेले चलना पड़ता है। अरे यार, यदि तुमने डाइल्यूशन किया तो पर ml आधा नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट? वही बोला, और क्या? तो नहीं आए? अच्छा, लेट मी चेक।